हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, 9 to 10 का रोस्टर बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है और आप सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट वाइज रोस्टर देख ही लिए होंगे। लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार जो है वो समाप्त ही नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट कब जारी होगा इसका क्लियर बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जा रहा है। और इन दिनों बीपीएससी जो है वह अपना 70वीं कंबाइंड प्रिलिमिनरी टेस्ट के एग्जामिनेशन लेने में व्यस्त था। और इतने तैयारी के बाद भी बहुत जगह पर, जैसे कि एक जगह ऐसा स्टूडेंटों ने प्रदर्शन किया कि भाई बीपीएससी का पेपर जो है वो लीक हो गया है। पता नहीं सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ये तो हम लोग अभी ये जांच का विषय है और जांच हो रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि बीपीएससी के द्वारा इतना लीक प्रूफ परीक्षा के बाद भी कहीं ना कहीं से ये न्यूज आ ही जाता है कि पेपर यहाँ लीक है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो इसके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन टीआरई 3 के जो 9 to 10 का जो रिजल्ट है वह इसी कारण से रुका हुआ है, क्योंकि बीपीएससी को रोस्टर जो है बहुत पहले प्राप्त हो चुका है। और चूंकि बीपीएससी पूरी तरह से इस एग्जामिनेशन को लेने में व्यस्त था, इसलिए इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा था कि रिजल्ट भी निकलना है या निकलना है क्या है और कब तक वो निकालेंगे, इस बारे में सूचना अभी तक जारी नहीं हो पाया है। लेकिन आइए, रोस्टर जो नया बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है और जो रोस्टर पुराना जो जारी किया गया था, वो दोनों में सीटों का जो डिफरेंस है वह देखने को मिला। यानी कि कुछ सब्जेक्ट में, कुछ कैटेगरी में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई थी और कुछ में सीटों की संख्या घट गई थी। यानी कि इसमें सबसे अधिक घाटा अगर किसी को हुआ है तो वह ईडब्ल्यूएस को हुआ है और दूसरे नंबर पर बीसी कैटेगरी को हुआ है। तो इन सारे चीज़ों का एनालिसिस हमने पिछले कुछ वीडियो में किया और आप लोगों ने उसको देखा भी। लेकिन हमने अलग अलग 3 वीडियो में किया इसका एनालिसिस। लेकिन मैं आप लोगों के सुविधा के लिए आपके जितने भी विषय हैं सारे विषयों का कट ऑफ जो फाइनल रोस्टर आने के बाद, अभी नया रोस्टर के आने के बाद, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक साथ कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और हमको जहां तक लगता है कि 1-2 दिन में, क्योंकि देखिए कोई क्लियर नोटिफिकेशन है नहीं बीपीएससी के द्वारा, तो ये अंदाज पर ही कहा जा सकता है कि 1-2 दिन में बीपीएससी के द्वारा ये 9 to 10 का रिजल्ट जो है वो जारी जरूर किया जाएगा और 11 to 12 का रोस्टर भी जारी किया जा सकता है। और क्योंकि जो शिक्षा विभाग के द्वारा 16 दिसंबर से जो डीवी का जो डेट था, हमको नहीं लग पाता है कि 16 दिसंबर से काउंसलिंग हो पाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग चाहता है कि एक साथ सारे सेगमेंट का हम काउंसलिंग कराएं, 1 to 5 का भी कराएं, 6 to 8 का, 9 to 10 का और 11 12 का सारा काउंसलिंग जो एक साथ कराया जाए। तो एक साथ कराने की जो ये बात है वह संभव नहीं है, क्योंकि अब तक बीपीएससी के द्वारा सारा सेगमेंट का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि काउंसलिंग के डेट भी आगे बढ़े या इस डेट में काउंसलिंग आपका नहीं होगा। तो आइए हम आप लोगों को एक एक करके सभी विषयों का कट ऑफ जो है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो पहले जारी किया गया था विज्ञापन, जो सबसे पहले आया था, उस समय नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था कि 16,970 था। इतने सीटों पर 9 to 10 में बहाली होना था, जिसमें 4,453 थे जनरल, 1,641 था ये ईडब्ल्यूएस, 4,210 ये था ईबीसी, 3,020 बीसी,
3,297 SC और 349 ST, टोटल सीट था 16,970। उसके बाद जो नया रोस्टर जारी हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ, नया रोस्टर में थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया। और क्या मतलब है कि इसमें जनरल का जो सीट है वो 7,795 हो गया, देखिएगा, और EWS का हो गया 1,067, और ये BC का सीट जो है, BC है या EBC का जो सीट है वह हो गया 3,354। देखिए BC का सीट जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग का जो सीट है वह हो गया आपको 1,710, और SC का सीट हो गया 4,043, और ST का हो गया 233। ये बाकी के सीटें जो दिया हुआ है 2,662, ये जनरल महिला का है, ये EBC महिला का है, ये BC महिला का है, ये 372 जो है वो आपको वही BC महिला का है 372, और ये जो है SC महिला और ये ST महिला, और ये जो सीट है 1,013, यह है BCF यानी बैकवर्ड कास्ट फीमेल। टोटल सीटों की संख्या 19,415, 16,000 से सीटों की संख्या बढ़ के 19,000 हो गया, लगभग 2600 सीटों की वृद्धि हो गई इसमें। तो इन सारे चीज़ों को देखिएगा, अगर देखने के बाद ये जो कंपैरिजन जो हम लोगों ने किया, इसको ज़रा देख लीजिए एक बार। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस 4 सब्जेक्ट हैं। तो हिंदी इंग्लिश में देखिएगा तो हिंदी में ओल्ड में 534 था, यहाँ 830 हो गया। यूआर में सीटों की संख्या लगभग हमको लगता है 5 दिन आज 300 बढ़ गया। EWS में घट गया, यहाँ देखिए EBC में भी घट गया, BC में भी घट गया, SC में कुछ सीट बढ़ गया, यानी बैकलॉग का तो SC का था तो ये जुट गया भाई, तो बैकलॉग जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी में जुटेगा। ST का सीट घट गया और BCF का एक सीट ऐड हो गया, यानी कि 2,284। उसी तरह से आप देखिएगा तो जनरल का सीट यहाँ इंग्लिश में डबल हो गया, मैथ में भी सीट लगभग 500 के आसपास बढ़ गया, माने इसमें भी लगभग डबल हो गया, और साइंस में भी सीट जो है वह डबल हो गया। तो इस सारे चीज़ों में सीट जो है वो ये डबल हो गया। लेकिन देखिए कट ऑफ मैं पहले ही बता चुका हूँ, कट ऑफ जो हम लोगों ने पहले भी जारी किया था वो सारा का सारा कट ऑफ हमने 50% आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही जारी किया था, क्योंकि ये बात का पता था कि जो नया रोस्टर आएगा वह 50% आरक्षण के आधार पर आएगा। फिर भी सीटों की संख्या जो है मैथ में या और में बढ़ गया है, इसलिए मैथ का जो कट ऑफ, तो जो कट ऑफ जो जाएगा वो और सभी विषयों का, ये देखिए ये पूरा ये सीटों की संख्या आपको देखिए इसमें है, ये टोटल है 2,069 सीटें हिंदी में, 3,551 सीटें इंग्लिश में, और नया में 3,924 सीट, मैथ में 2,408 सीट, लगभग 400 सीट बढ़ गया है, और अंग्रेजी में 2,969, ये साइंस में 2,969, अभी हो गया 3,499, यानी कि सभी सब्जेक्टों में सीटों की संख्या में लगभग वृद्धि हुई है। हिंदी में लगभग 200 सीट बढ़ा है, अंग्रेजी में लिखिएगा 400 सीट लगभग बढ़ा है, मैथ में भी 400 सीट बढ़ा है, और साइंस में भी लगभग 450 सीट बढ़ गया है, यानी सभी विषयों में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाने से हमारे हिसाब से कुछ विषयों का कटअप में ही अंतर आएगा। जैसे मैथ का कटअप देखिए, हिंदी, ये हिंदी है, हिंदी में 9 to 10 है, कटअप क्या होगा, तो पहले हम लोगों ने जो कटअप बनाया था वो था 85 से 90, लेकिन चूंकि सीटों की संख्या इसमें मैंने डबल हो गया, इसलिए कटअप जो है थोड़ा सा स्लाइटली घटेगा, यानी कि 80 से 85 अब अनरिजर्व का जाएगा। फीमेल जो है अनरिजर्व उनका जाएगा 75 से। अब जरा देखिएगा कि अनरिजर्व का जब कटअप घट जाएगा तो बाकी जितना भी कैटेगरी नीचे बचता है सारे लोगों का कटअप कम हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि भैया EWS में सीटों की संख्या घट गई है, इसलिए EWS का कटअप जो है वो अनरिजर्व से थोड़ा ही कम रहेगा, लेकिन जहां अनरिजर्व कटअप खत्म हो जाएगा वहां से EWS का गिनती शुरू होता है, यानी कि 80 से 85 के बीच यूआर का कटअप रहेगा, तो EWS का कटअप जो है वो 75 से 80 के बीच रहेगा, मिनिमम 75 तक जाएगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। और EWS फीमेल का जो कटअप है
वह 70 से 75 तक जाएगा। इसका BC जो है, BC में भी सीटों की संख्या घटी है थोड़ा ज़्यादा ही, इसे BC का कटअप जो है वह भी 77 से लेकर के 83 के बीच में रहेगा। अगर UR का कटअप 85 जाएगा तो ये भी 77 के आसपास रहेगा, इसका भी कटअप 77 से 83 के बीच में रहेगा कटअप। उसी तरह से BC फीमेल का 70 से 75 जाएगा, EBC का 70 से 75 जाएगा मेल का, EBC फीमेल का 68 से 73 जाएगा, SC का 50 से 55 और SC फीमेल का 50 से 55, ST का दोनों ST में मेल का 45 से 50 और फीमेल का 39 पे हो जाएगा। देखिए, जनरल का सीट बढ़ने के कारण जनरल का कटअप जो वो घटेगा, जिसके कारण जो कैटेगरियों के बीच, विभिन्न कैटेगरियों के बीच में जब कटअप का जो डिफरेंस है वह कम हो जाएगा। अब वह कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ 80 नंबर अगर EWS में जिस कैंडिडेट का आ जाएगा और UR का 80 अगर जाएगा तो 80 से 85 के बीच, 80 से ऊपर जिसका आएगा सब UR हो जाएंगे। अब EWS ये लोग नहीं रहेंगे, यानी 80 के बीच, 80 से नीचे ही लोग अगर आएंगे तो UR के अंतर्गत, EWS के अंतर्गत ये लोग आ जाएंगे। अब देखिए जरा, महिला में अगर यहाँ EWS महिला का जो लोग 80 पार कर जाएंगे वे सब के सब UR अनरिजर्व महिला में चले। वही बात है BC के साथ, वही बात है EBC के साथ, वही SC के साथ, ST के साथ। ये सारे के सारे लोग अगर अनरिजर्व कटअप को टच करेंगे तो ये सब अनरिजर्व हो जाएंगे। यानी कहने का मेरा मतलब है कि इसके कारण विभिन्न कैटेगरी के बीच कटअप का जो अंतर है वो घट जाएगा। कटअप घटे नहीं घटे मतलब उससे नहीं है, लेकिन डिफरेंस सबके बीच का घट जाएगा। पहले डिफरेंस थोड़ा सा अधिक था, अभी डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग आपको इंग्लिश में देखो सीट दिखिए, सीटों की संख्या एकदम डबल हो गया है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, इंग्लिश का कटअप हमने पहले ही बनाया है नए रोस्टर के अनुसार, और इंग्लिश का जो कटअप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे हम लोगों ने बनाया था तो बहुत सारा कमेंट लोगों ने किया था कि इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड था, या ये था वो था, फलना ढेकना, ये सब किए थे लोग कि इंग्लिश के बारे में आपने पेपर का अध्ययन नहीं किया है, ऐसी तरह से कटअप। देखिए हम लोगों ने इंग्लिश का पेपर भी देखा है, क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश में कम नहीं है, इसलिए देखिए 120 में 70 से 75 अनरिजर्व में कटअप जाएगा, महिला का 67 से 72 जाएगा, एकदम यही जाएगा कटअप, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं भैया अंग्रेजी का पेपर बहुत हार्ड था और इससे कम जाएगा कटअप, तो भैया इससे कम जाएगा कटअप तो बहुत अच्छी बात है और मुझे भी खुशी होगी, लेकिन इससे अधिक कटअप नहीं जाना चाहिए। आप लोग कहते हैं अगर, तो हो सकता है कि कम चला जाए, बट मेरे हिसाब से अंग्रेजी का कटअप जो है वह 70 से 75 अनरिजर्व का, फीमेल का 67 से 72, EWS का 65 से 70, EWS फीमेल का 60 से 65, BC का 65 से 70, BC फीमेल का 60 से 65, EBC 58 से 63, EBC फीमेल 55 से 60 और SC और ST, ये चारों जो कटअप लोग हैं, SC मेल फीमेल क्वालिफाई इन 39, ST मेल फीमेल भी 39 पर सिलेक्शन इनका हो जाएगा। तो इंग्लिश का कटअप यही रहेगा। इसका मैथ में आते हैं हम लोग। मैथ में देखिए, मैथ में भी सीटों की जो संख्या है वह लगभग 500 बढ़ गया है। पहले था 526, अभी होगा 1063, 500 से अधिक सीटों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए मैथ का भी कटअप जो जाएगा वो थोड़ा सा घटेगा अब की बार। देख लीजिए मैथ में भी लोग कह रहे हैं कि नहीं 100 से नीचे कटअप नहीं जाएगा, कोई कह रहा है कि 95 से नीचे कटअप नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात सब लोगों से कि कटअप का मतलब होता है भाई सबसे मिनिमम अंतिम कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन की उस कैटेगरी में जिस नंबर पर होता है उसको कटअप कहते हैं हम लोग। तो अगर वो 100 कटअप चला जाएगा तो मेरे हिसाब से तो ये एकदम पूरा क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग का जो तैयारी है वह एकदम अपर लेवल पर होगा, तब जाकर के 100 कटअप जाएगा। नहीं, जब 100 कटअप जाएगा तो यानी कि अंतिम स्टूडेंट जो सिलेक्ट होगा उसका जब 100 कटअप जाएगा तो यानी कि पहल का स्टूडेंट जो सबसे फर्स्ट नंबर स्टूडेंट होगा उसका 120 आएगा।
अब पता नहीं ये पॉसिबल तो हमारे हिसाब से नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कमेंट किए हैं कि आपका कट ऑफ गलत जाएगा और मैथ का जो कट ऑफ है इस बार ये 100 के आसपास रहेगा, 95 से 100 के बीच में रहेगा। कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से भाई सबसे अंतिम स्टूडेंट जो अनरिजर्व में सेलेक्ट होगा उसका कट ऑफ 80 से 85 के बीच रहेगा, और अनरिजर्व फीमेल में जो सबसे अंतिम कैंडिडेट जिसका के सिलेक्शन मैथ में होगा 75 से 80 हो जाएगा। EWS 75 से 80 रहेगा, EWS फीमेल 70 से 75 रहेगा, BC मेल 78 से 83, BC फीमेल 65 से 70, EBC मेल 75 से 80, EBC फीमेल 60 से 65, SC का रहेगा 39, ST फीमेल का भी 39, SC मेल का 39, SC फीमेल का 39 और ST मेल और फीमेल दोनों का 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ का कट ऑफ एकदम हमारे हिसाब से यही रहेगा। अगर आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि मैथ का कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा तो वो अलग की बात है, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद आता है साइंस का कट ऑफ। साइंस में भी कट ऑफ जो है वो सीटों की संख्या लगभग 500 बढ़ गया है, देखे होंगे आप लोग। तो साइंस का जो कट ऑफ हो ऐसे रहेगा 65 से 70 अनरिजर्व मेल, फीमेल का 62 से 67, EWS 60 से 65, EWS फीमेल 58 से 63, BC का 60 से 65, BC फीमेल 58 से 63, EBC का 55 से 60 और EBC फीमेल 52 से 57, SC का 45 से 50 और SC फीमेल का क्वालिफाई में सिलेक्शन हो जाएगा। ST मेल का भी क्वालिफाई में और ST फीमेल का भी क्वालिफाई में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सभी विषयों का कट ऑफ रहेगा, ये साइंस से लेकर के मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सारे विषयों का हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू, 3 विषय के कट ऑफ को देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, सोशल साइंस में सीटों की संख्या लगभग डबल हो गया है, संस्कृत में सीटों की संख्या लगभग 5, 3, 8, 300 बढ़ गया है, उर्दू में सीटों की संख्या 100 के आसपास बढ़ा हुआ है। जनरल का मैं बता रहा हूँ। और अगर टोटल में देखिएगा तो टोटल में संस्कृत में लगभग 500, 415 सीट बढ़ा है ये सोशल साइंस में। संस्कृत में ही बढ़ गया लगभग 300 मैंने 80 सीट, और उर्दू में बढ़ गया है लगभग 200 के आसपास, 100 के आसपास सीट उर्दू में भी बढ़ गया है। अब देखिए जरा, तो अगला इन विषय में वो चीज़ दिखाते हैं आपको हम लोग। सोशल साइंस में क्या है कि ए स्टेट 2023 में क्वालिफाई थे 62,696 और TRE 2.0 में 1,965, यानी 60,771 लोग TRE 3 में TRE 3 के लिए एलिजिबल थे, लेकिन सीटों की संख्या 2015 है। अतः क्या होगा इसमें, इसका कट ऑफ तो हाई जाएगा ना, क्योंकि सीट की संख्या कम है और फाइट ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है भाई, ये सोशल साइंस है और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, सिविक्स भी आता है और ज्योग्राफी भी आता है। एक ही स्टूडेंट ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा जिसका कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशल ये सिविक्स सब का सब के बारे में उसको पूरी जानकारी हो, ऐसा एक कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। इसलिए इसका कट ऑफ अब ऐसा नहीं है कि 100 नहीं जाने वाला है, इसका भी कट ऑफ कम ही जाएगा। आइए आगे बताएंगे इसके बारे में। और दिखाते हैं आपको संस्कृत के बारे में, देख लीजिए। संस्कृत के 2836 लोग ए स्टेट 2023 में क्वालिफाई किए थे, जिसमें 1672 लोग TRE 2 सिलेक्ट हो गए, बच गए 1164 और सीटों की संख्या अभी है 2588। जब देखिएगा 11 दूनी 22, मैंने आज जैसे कि 1164 स्टूडेंट हैं और 2588 को सीट है, यानी कि सारा का सारा कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर संस्कृत में आप हैं 9 to 10 में आप हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका 48 में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर BC में हैं तो 44, अगर EBC है तो 41 और बाकी किसी भी कैटेगरी में, अगर किसी भी कैटेगरी के महिला आप हैं तो आपका 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप जनरल महिला हैं, चाहे आप BC महिला हैं, चाहे आप EBC महिला हैं, चाहे SC महिला हैं, चाहे ST महिला हैं, चाहे BCF हैं, चाहे आप BCF महिला हैं, या आप दिव्यांग हैं तो भी 39 में सिलेक्शन होगा, अगर SC हैं आप तो भी 39 में सिलेक्शन होगा और ST का भी 39 में सिलेक्शन होगा। इसलिए संस्कृत कट ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उर्दू में देखिए थोड़ा सा सीटों की संख्या में क्या स्थिति है। उर्दू में कैंडिडेट है 2956, लगभग 2500 परीक्षा में बैठे थे
और 1438 को सीट है, यानी कि लगभग एक सीट के लिए 2 फाइट है। इसलिए सोशल साइंस का कट ऑफ जो जाएगा वो देख लीजिए, और उर्दू दोनों कट ऑफ हमने बताया आपको कि सोशल साइंस का जो कट ऑफ जाएगा वह ईवर का जाएगा 75 से 80 मेल का, और फीमेल का जाएगा 70 से 75। ईडब्ल्यूएस का जाएगा 70 से 75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 65 से 70। बीसी का 70 से 75 और बीसी फीमेल का 65 से 70। ईबीसी का 65 से 70 और ईबीसी फीमेल का 60 से 65। एससी का 55 से 60 और एससी फीमेल का भी 55 से 60। एसटी का भी 50 से 55 और एससी फीमेल का 50 से 55 और बीसीएफ का 55 से 60। ये रहेगा सोशल साइंस का। संस्कृत उर्दू का जाएगा कटअप ईवर का 70 से 75 और फीमेल का 65 से 70। ईडब्ल्यूएस 65 से 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 से 65। बीसी का 45 से 50 और बीसी फीमेल क्वालिफाई हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी का 65 से 70 और ईबीसी फीमेल 60 से 65। बाकी एससी और एसटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए इसमें और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। बंगला, अरबिक, पार्सियन, फिजिकल एजुकेशन, ललित कला, मैथिली, म्यूजिक एंड डांस। यहाँ देखिए आप, बंगला में टीआरई 2 में 152 लोग, एस टेट 2023 में 152 लोग परीक्षा लिखे थे और टीआरई 2 में 55 लोग सिलेक्ट हो गए। अब रेस्ट बच गए 97 लोग और सीट है अब की बार 92। अब जो ध्यान से देखिएगा, यानी 4-5 लोग और भी कम, मैंने जितने सीट उतने स्टूडेंट, इसमें भी सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे यदि अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी बंगला में फिर वही बात है, जनरल आप हैं तो 48, ईडब्ल्यूएस है तो 48, बीसी अगर है तो 44, बीसी अगर ईबीसी मेल है तो 41, बाकी सारे कैटेगरी की महिलाओं का 39 पर, दिव्यांग का 39 पर, एससी मेल 39, एसटी मेल 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अरबिक आते हैं। अरबिक में देखिए 147, एस टेट 2023 में टीआरई 2 में 106 सिलेक्शन हुए, बच गए 41 और सीटों की संख्या 194। तो इसमें भी जितने भी लोग हैं सारे लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि अपने अपने कैटेगरी में वो क्वालिफाई लाएंगे। यानी कि अगर आप जनरल हैं, अरबिक में बात कर रहा हूँ, तो 48 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो 48 पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बीसी मेल हैं तो 44 पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ईबीसी मेल हैं तो 41 पर सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी भी कैटेगरी की यदि आप महिला हैं तो आपका 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी का 39 में होगा, एसटी का 39 में होगा, और यदि आप दिव्यांग हैं तो भी 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। पर्सियन का भी वही स्थिति है, 16 को सीट है, 16 को स्टूडेंट है, 288 को सीट है। तो पर्सियन में भी आप अगर जनरल हैं तो 48 में सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस हैं तो 48 में सिलेक्शन हो जाएगा, बीसी हैं तो 44 में, अगर ईबीसी हैं तो 41 में, एससी हैं, एसटी हैं और किसी भी कैटेगरी की महिला हैं दिव्यांग हैं तो 39 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में फाइट बहुत तगड़ा रहेगा, क्योंकि 55 सीट है और 5500 लगभग 5500 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे हैं, 5000 से 5500 के बीच में। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा, ललित कला में 1371 स्टूडेंट है, यानी कि 1200 स्टूडेंट लगभग हैं और 28 सीट है। इसमें भी फाइट तगड़ा होगा। और तगड़ा फाइट म्यूजिक में होगा, 306 सीट है और 6252 स्टूडेंट है। बाकी अगर देखिएगा मैथिली और डांस, इन सारे चीज़ों का कट ऑफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टूडेंटों का रेशियो जो है वो कम है, इसलिए इनका कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग फिजिकल एजुकेशन। ललित कला का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा ईआर 65 से 70, मेल फीमेल का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस 55 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल 50 से 55, बीसी का 60 से 65, बीसी फीमेल 55 से 60 और ईबीसी का 55 से 60 और ईबीसी फीमेल 50 से 55। इसके बाद एससी का 50 से 55 और एससी फीमेल 40 से 45, एसटी का 50 से 55 और एससी फीमेल भी 40 से 45। ललित कला के बाद रहे फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में भी नंबर ऑफ मैंने स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो ईआर का 70 से 75, ईआर फीमेल का 65 से 70, ईडब्ल्यूएस का 65 से 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 से 65, बीसी का 65 से 70, बीसी फीमेल का 55 से 60, ईबीसी का 60 से 65, ईबीसी फीमेल का 45 से 50, एससी का 50 से 55 और एससी फीमेल का 40 से 45, एसटी का 45 से 50 और फीमेल का 45 से 50। म्यूजिक का जाएगा कट ऑफ ईआर का 75 से 80 और ईआर फीमेल का 70 से 75, ईडब्ल्यूएस का 70 से 75
और EWS फीमेल का 65 से 70, BC का 70 से 75 और BC फीमेल का 65 से 70, EBC का 65 से 70 और EBC फीमेल का 60 से 65, SC का 60 से 65 और SC फीमेल का 55 से 60। तो इस तरह से अब की बार 9 to 10 का एक साथ हमने कटअप आप लोगों को बताने की कोशिश किया और आप सभी लोग एक ही वीडियो में एक ही जगह से सारे विषयों का कटअप अपना अपना देख सकेंगे। और ये कटअप हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया है, जो हमारा पहले से कटअप आ रहा है वही सेम कटअप है और यही कटअप आपका रहने भी वाला है। और क्योंकि 1-2 दिन के अंतर्गत हो सकता है बहुत देर लगेगा, 1-2 दिन 3 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट भी BPSC की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और कटअप मेरे हिसाब से जो हमने बताया है लगभग इसी के आसपास रहेगा और अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप सभी लोग सिलेक्ट हैं। मेरे तरह से आप सभी लोगों को सिलेक्शन की शुभकामना। आप लोग सभी लोग सिलेक्ट होइए और बिहार के योगदान में अपना भूमिका निभाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।